हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश कह सकते हैं या कथा वस्तु को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। हम बहुत ही सिंपल एवं साधारण सारांश लेकर आए हैं। इसमें 5 सर्ग होते हैं, पांचों सर्गों को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो 3 में 3 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहले पेपर में देख लेते हैं कि हिंदी के पेपर में देखते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन को पूछता है। यह हिंदी 2025 का पेपर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से खंड काव्य को देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ख वाले खंड काव्य को करना है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दिया है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। इससे पहले हमने महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण को बहुत ही अच्छे तरह से बता चुके हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से यह वीडियो आप देखकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दूसरा नंबर दिया कि मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। द्वितीय सर्ग बहुत बार पूछता है, लेकिन हम आपको 5 सर्गों को बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश, या बहुत जगह पर आपको कथा वस्तु या कथनांक देखने को मिलेंगे, लेकिन मतलब एक होता है। या आपको प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग कोई भी पूछ सकता है। तो आप जो पेपर में क्वेश्चन पूछा रहेगा आप उसी को हेडिंग डालेंगे। हेडिंग को आप काली पेन से लिखेंगे। कैसे लिखना है, इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। इस कथनांक की घटनाएं सत्य एवं ऐतिहासिक है। कवि ने इसके कथनांक को 5 सर्गों में विभक्त किया है। आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग। इसमें आप लिखेंगे प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है तथा उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया है। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतारित हुए हैं जिस प्रकार से राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का कार्य किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई। आप इसी तरह से लिखेंगे महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी ने अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही राजा सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के जीवन के आदर्शों चरित्र से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों से ही अगाध स्नेह था। वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत को आजादी प्राप्त हो सकी। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। उसके बाद आप द्वितीय सर्ग डालेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार आपको द्वितीय सर्ग बोर्ड एग्जाम में पूछा, इसलिए आप द्वितीय सर्ग को अच्छे से देख लेंगे। द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों को दयनीय दशा को देखकर व्यक्ति और उन उद्धार के लिए चिंतित था। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखती हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे तुम उसका अधिकाधिक हित करो। गिरने को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा माँ ने सही कहा है, मैं मातृभूमि का बंधक काटूंगा, कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में श्री गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की
प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट किया कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्ति दूत बनेंगे। इतना आप लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तृतीय सर्ग। इसमें आप लिखेंगे तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेबसी और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। जब उनकी नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों से अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया, परंतु युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास करके अपना अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध किया। इनके साथ जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, पटेल आदि नेता संघर्ष में सम्मिलित हो गए। इन्हीं दिनों जलियांवाले बाग की अमानवीय घटना घटित हुई। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा और उनकी आंखों में खून उतर आया। यह युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर सभी को अमृतमय आशा प्रदान की और यह निश्चित कर लिया कि अंग्रेजों को अब भारत से अधिक दिनों तक नहीं रहने देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चतुर्थ सर्ग। इसमें लिखेंगे चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का वर्णन किया गया है। जलियांवाले बाग की नृशंस घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 ईस्वी में देश की जनता का असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। जितना हमने लिखा है बस आपको उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है या उससे कम नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो आपको इतना लिखना जरूरी होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सम्मान का बहिष्कार किया, छात्रों ने विद्यालय, वकील ने कचहरियां और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महासंकट और निराशा के भंवर में फंस गया। असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को निराशा हुई। उन्होंने भारतीयों पर साइमन कमीशन थोप दिया। साइमन कमीशन के आने पर गांधी जी ने के नेतृत्व में सारे भारत में इनका विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार हिंसा पर उतर आई। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय पर निर्मम लाठी प्रहार हुआ। इसके फलस्वरूप देश भर में हिंसक क्रांति फैल गई। गांधी जी ने देशवासियों को समझा बुझाकर मुश्किल से अहिंसा के मार्ग पर ला सके। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को साथ लेकर नमक कानून तोड़ने के लिए डांडे की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी बनाया तो प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में सत्याग्रह छिड़ गया। बापू की एक ललकार पर देश भर में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया। सब जगह एक ही स्वर सुनाई पड़ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्थान स्थान पर सभाएं की गई, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, पुल तोड़ दिए गए, रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, थाने में आग लगा दी गई, बैंक लूटने लगे, अंग्रेजों को शासन करना दूभर हो गया। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पंचम स्वर्ग, यही लास्ट स्वर्ग होता है। इसमें आप लिखेंगे मुक्ति दूत के पंचम स्वर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटना का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। इंग्लैंड के चुनाव में मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री इटली से, जून 1947 ईस्वी से अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्ष उल्लास छा गया। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया, अतः वे संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए।
खंडकाव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंडकाव्य की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को एक बार बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।